हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस। तो दोस्तों, आज जो है हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का मैथ पढ़ाने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दिख जाएगा। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बताने से पहले हम आप लोग को कुछ सुनाना चाहेंगे। ध्यान दीजिएगा, गौर फरमाइएगा। ठीक है, कहते हैं ध्यान दीजिएगा और गौर फरमाना है। ठीक है, यदि सफलता की चाह हो तो मुसीबतों में भी राह मिल जाती है। इसीलिए घबराइएगा नहीं, एकदम कंटिन्यू मेहनत करिए और सफलता झक मार के आपके सामने आएगी। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हम कल बता दिए थे। ठीक है, आज दूसरा क्वेश्चन बता रहे हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि योगफल ज्ञात करना है और आपके सामने श्रेणी इस प्रकार दी गई है 7 + 10/1/2 + 14 प्लस डैश 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 प्लस 84। ठीक है, इसका योग ज्ञात करना है। समांतर श्रेणी के योग का हम कल एक फॉर्मूला बताए थे, उसमें ध्यान दीजिएगा। ये फॉर्मूला ये था Sn बराबर n/2 × 2a प्लस n-1 × d। ऐसे हमारा भी संघर्ष जारी है। आप लोग अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोग देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करो और जल्द से जल्द हमारा जो टारगेट है आप उसको पूरा करो। और दूसरा फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के योग का Sn बराबर n/2 × a प्लस l। l का मतलब होता है श्रेणी का अंतिम पद। तो यहाँ पे देखिए, गिवन अंतिम पद हमको दिया है। अंतिम पद क्या दिया है? a का वैल्यू दिया है प्रथम पद 7, डी का मान निकाल लेते हैं। 7 10 दूनी 20 21 21/2 माइनस के 7। ठीक है, बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 2 का एलसीएम 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 माइनस 7 दूनी 14, मतलब 7/2। अंतिम पद जो है यहाँ पे दिया है, टीएन कहिए या एन कहिए, अंतिम पद का वैल्यू दिया है 84। तो चूंकि यहाँ पे हमको एन ज्ञात अगर हो जाता है कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो हम आसानी से इसको ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ से देखिएगा, एन के लिए क्या लिख सकते हैं? एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 × d। इसी को अंतिम पद l से भी सूचित किया जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिएगा कि अंतिम पद का मान है 84, a का मान है 7 प्लस n का मान निकालना है और d का मान आया है 7/2। 84 में से इधर आएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा? 77। ठीक है, अब चलिए क्या हो गया? ये 7n/2 गुना होगा तो -7/2। साइड चेंज करेगा तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में आ जाएगा ये। ठीक है, अर्थात हो जाएगा 7n/2 = 77। माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस में, तो बट्टा में 2। बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 आता है और 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होता है। 1 2 का एलसीएम 2, तो ये कितना हो जाएगा? 154 प्लस के 7, तो 161/2। इधर क्या आ रहा है? 7n/2। ध्यान दीजिएगा, इसे ही कटेगा और ये ऊपर काट दिए। 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। ठीक है, 7 तिया 21, चूंकि n का वैल्यू कितना आ गया? 23 आ गया। n का वैल्यू 23 आ गया। अब समांतर श्रेणी के योग के फॉर्मूला से Sn का फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगाएंगे। Sn बराबर क्या होता है? n/2। जब हमको अंतिम पद पता है, अब n का भी मान पता हो गया, तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। n का मान कितना आया है? 23/2। a का मान कितना है? 7 और अंतिम पद कितना है वो देख लीजिए। अंतिम पद है 84। ठीक है, l का वैल्यू 84 है। ये हो जाएगा 23/2, 84 7 91/91 हो जाएगा। अब आप इन दोनों को गुना करिएगा। 23 गुना 91, देखिए ऊपर हम कर दे रहे हैं 23 गुना के 91। ठीक है, ये हो गया 23। ठीक है, 9 तिया 27 के साथ हाथ में 2 और 2 नमा 18 और 2 20। ठीक है, 3 7 2 9 20 93 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 20 93 बट्टा 2। आप इसको चाहे तो पूर्णांक में भी चेंज कर सकते हैं, दशमलव में भी। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, अगर समझ में नहीं आता हो तो कमेंट करिएगा। ठीक है, कि सर फिर से रिपीट बताइए या फिर कुछ नया कंसेप्ट दीजिए, तो हम जरूर आपके लिए इतना कर सकते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखते हैं। इसका योग करना है, आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। योग करना है तो यहाँ पर भी वही चीज है
कि ए का मान कितना है 34 है, डी का मान ज्ञात करेंगे, 32 में से 34 घटेगा -2, अंतिम पद अर्थात एल का मान जो है वह 10 दिया है। पहले एन का मान ज्ञात कर लेते हैं कि इस श्रेणी में कुल कितने पद हैं। ठीक है, ये सब दिया है, आसानी से आप लिखिएगा, घबराना नहीं, मैथ को एकदम चुटकी बजा के आप लोग बनाइए। ठीक है, समझ में आएगा, हम विश्वास दिलाते हैं। और मात्र अब 10th एग्जाम में, लगभग बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 महीने बचे हैं। ठीक है, तो इस समय को जया न जाने दे और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, अंतिम पद के फॉर्मूला से a + n - 1 × d, n का मतलब लास्ट टर्म का वैल्यू कितना है 10 है, चलिए 10 लिख दिए। a का मान कितना आ रहा है 34 है, तो इसको लिख देते हैं 34, प्लस n का मान हमको मालूम नहीं है, d का मान है -2, प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा -24 हो जाएगा, और इधर गुना करिएगा तो -2 है ना, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस में इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, तो 24 × 2 26, -26 बराबर -2n, या कट के 13 दूनी 26। चूंकि यहाँ पे देखिए n का मान आ गया 13, इस श्रेणी में 13 पद है। ठीक है, अब यहाँ पे Sn के इसका जो है Sn का फॉर्मूला, समांतर श्रेणी के योग का फॉर्मूला जो है n/2 बट्टा इंटू a प्लस के l। ठीक है, अब n का मान कितना निकला है 13 बट्टा के 2, a का मान कितना है 34, अंतिम पद कितना है देखिए ऊपर 10 है, अंतिम पद l का मान 10 है। ठीक है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 13/2। ठीक है, 34 10 कितना हो जाएगा 44, काट दीजिए इसको फटाक से, 22 गुना 13 कर दीजिए, 22 गुना 13 22 तिया 66 22। ठीक है, 6 8 286, आपका आंसर आपके सामने है। इन 13 पदों का योग कितना आ गया, Sn का मान कितना आ गया 286। अगर नहीं आ रहा है समझ में तो कमेंट करिए, और समझ में आ रहा है तो पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जेपी मैथ एंड साइंस क्लासेस। हमें भी हमारी मंजिल तक पहुंचाइए, हम भी संघर्ष आप लोग के लिए जारी रखेंगे। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हाँ, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर, इसी में एक क्वेश्चन है 2 का 3 जो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, घर पे बनाइएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर ध्यान देते हैं। 3 आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, फिलहाल यहाँ देखिए a का मान दिया है 5 प्रथम पद, d का मान मतलब सर्वांतर 3 दिया है, अंतिम पद an का मान दिया है 50। कहता है इस श्रेणी में कितने पद हैं और इन पदों का योग मतलब Sn का मान ज्ञात करना है। Sn का मान ज्ञात करना, तो सबसे पहले हम यहाँ से an के फॉर्मूला, अंतिम पद के फॉर्मूला से, देखिए ये सब चीज दिया हुआ है, सॉल्यूशन पे चलते हैं इसके। ठीक है, अंतिम पद के फॉर्मूला से an बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। ठीक है, अब an के जगह क्या रखना है 50 रख देते हैं। ठीक है, a का मान कितना है 5 है, n का मान नहीं मालूम है, कोई बात नहीं है, और d का मान कितना है तो 3 है, 50 में से 5 घटेगा कितना होगा 45। ठीक है, 3 × n, 3n माइनस के 3 हो जाएगा, माइनस में साइड चेंज करेगा 48 हो जाएगा, बराबर के 3n या 16 या 48। चूंकि n का मान हमको आ गया यहाँ पे n बराबर 16। एक तो ये भी पूछ रहा था कि इस श्रेणी में कितने पद हैं, तो 16 आपका आंसर है। और फिर कह रहा है Sn का मान बताना है, इस श्रेणी का योग करना है n/2 × a प्लस के l। l का मान दिया हुआ है, n का मान निकाल दिए हैं, n का मान 16 बट्टे के 2, a का मान है 5 और अंतिम पद का मान कितना है, l का मान 50 है। चलिए तो इसको काट लीजिए, 2 × 16 × 55। ठीक है, तो 5 × 40 के शून्य हाथ में 4, 5 × 40 4 44। तो इस श्रेणी का योग जो है 440 है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करिए, और क्या करना है, नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।